हेलो गाइस, वेलकम टू करियर चैनल। ये हमारी 10th वीडियो है और आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग क्या होती है, स्लाइसिंग क्या होती है, स्ट्रिंग के फंक्शंस। और अभी तक हमने स्ट्रिंग्स के बारे में जो जो चीज़ें पढ़ी है उनको भी हम रिवाइज करेंगे। तो हमने क्या देखा था कि स्ट्रिंग हमारा एक डेटा टाइप होता है जो कि स्टोर करवाता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को। ठीक है, इसके अंदर हम सिंगल कैरेक्टर भी डाल सकते हैं, वर्ड भी डाल सकते हैं और पैराग्राफ भी डाल सकते हैं। अभी देखते हैं अभी तक मैंने क्या बोला आपको। मैंने बोला कि स्ट्रिंग हमारा क्या होता है, एक डेटा टाइप होता है जो स्टोर करवाता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को ना। तो हमने क्या लिखा, ए इक्वल्स टू में या स्ट्रिंग बना देते हैं डबल कोट्स का यूज़ करके हेलो लिखा मैंने। तो ये क्या है, ये भी मेरी एक स्ट्रिंग है। अगर मैं सिंपल एच भी लिखूँ तो ये क्या है, ये भी मेरी एक स्ट्रिंग है। अगर मैं यहाँ पे ये लिखूँ, हेलो कैसे हो आप सभी, तो ये क्या है मेरी, ये भी मेरी एक स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग में हम सिंगल कैरेक्टर भी डाल सकते हैं, वर्ड भी डाल सकते हैं, पैराग्राफ भी डाल सकते हैं। ये चीज़ क्लियर। अब देखो हम स्ट्रिंग कैसे बना सकते हैं। डबल कोट्स की मदद से बना सकते हैं, हम सिंगल कोट्स की मदद से भी बना सकते हैं और हम ट्रिपल कोट्स की मदद से भी बना सकते हैं। बट हम ट्रिपल कोट्स की मदद से तो क्या कर सकते हैं, हम ट्रिपल कोट्स की मदद से मल्टी लाइन स्ट्रिंग बना सकते हैं। जैसे हमने लिखा, हेलो दिस इज अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग। और जैसे ही मैं इनका टाइप, अगर मुझे जानना हो कि क्या टाइप है इनका, चेक कर ले कि स्ट्रिंग ये सारी के सारी की नहीं। मैं लिखा प्रिंट टाइप। किसका टाइप जानना है सबसे पहले, ए का। उसके बाद हमें किन किन का जानना है, बी और सी का। तो यहाँ लिख देते हैं बी और सी का। हमने प्रिंट का यूज़ इसलिए करा ताकि हमें प्रिंट करा के दे दे इसके टाइप को। जैसे हम इधर रन करेंगे, इसने हमें क्या दिया, इसने हमें दिया स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्ट्रिंग, तीनों स्ट्रिंग ही है। तो हमने क्या देखा, मल्टी लाइन स्ट्रिंग हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इन ट्रिपल कोट्स की मदद से। बट अगर आपको डबल कोट्स में ऐसी मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्रिएट करनी है, अगर आप सिंपल एंटर दबाओगे तो इधर आपको रेड रेड दिख रहा होगा ये, तो आप ऐसे तो नहीं कर सकते हो क्रिएट। तो आपको कैसे करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे बैक स्लैश एन लिखना पड़ेगा। इससे क्या हो जाएगा, ये नेक्स्ट लाइन में भेज देगा। अब आप जो भी लिखोगे, जैसे आपने लिखा वर्ल्ड, है ना। हम अब प्रिंट भी करवाए, अगर प्रिंट करा दो, किसको प्रिंट करा दो, ए में लिखा है ना हमने। तो हम करते हैं स्टार्ट इसको। यहाँ पे क्या है, हेलो आया, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या है, वर्ल्ड आया। ये चीज़ क्लियर। तो हमने ये चीज़ भी देख ली कि अगर हमें नेक्स्ट लाइन में जाना हो तो हम कैसे जा सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे एक टैब जितना स्पेस देना हो तो क्या करोगे, सिंपल टी लिख दो यहाँ पे बैक स्लैश लगा के। तो क्या होगा, हेलो एक टैब जितना स्पेस आया और वर्ल्ड हो गया। ये सब तो थे आपके एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर, जो हमने पढ़ा नहीं है, बैक स्लैश टी और आपका बैक स्लैश एन, ये क्या था, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर था आपका। अगर अब आपको स्ट्रिंग के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करवाने हो, जैसे आपको कॉन्कार्टिनेशन करवाना है, हमने पढ़ा था ये भी, तो आप कॉन्कार्टिनेट कैसे करवा सकते हो। जैसे हमें पता है कि हमारी स्ट्रिंग क्या है यहाँ पे, ये हेलो है एक स्ट्रिंग, ये भी हेलो है, ये भी हेलो है। हमने क्या करा है, तीन स्ट्रिंग बनाई है, एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग है और हमारी बाकी तो हमारी सिंगल लाइन स्ट्रिंग है ना। तो अब हम क्या करेंगे, कॉन्कैटिनेट करना है। कॉन्कैटिनेट करने के लिए कंडीशन होती है कि आपकी दोनों ही स्ट्रिंग होनी चाहिए भाई। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक स्ट्रिंग है और एक इंटीजर है। तो अब आप कॉन्कैटिनेट अगर इनको कराओगे तो कैसे कराओगे, हमने लिखा प्रिंट ए प्लस बी। ठीक है, जैसे हमने इसको रन कराया तो इसने हमें क्या दिया, हेलो हेलो। क्योंकि यहाँ पे हेलो होता है, यहाँ पे हेलो होता है, ये दोनों आपस में जुड़ गए। अगर हमें स्पेस चाहिए तो हम सिंपल जाएंगे, यहाँ हम प्लस लिखेंगे, यार डबल कोट्स लगा देते हैं और यहाँ पे स्पेस ले लेंगे। और जैसे मैं इधर रन करूँगा अब, तो क्या हुआ, हेलो हेलो आ गया। या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे जाके भी स्पेस ले सकते हैं। तो जैसे हम रन करेंगे वैसे क्या होगा, बीच में स्पेस आ जाएगा। ये भी चीज़ हमें पता है। तो हमने ये कॉन्कैटिनेशन करवाया। अगर हमें अब स्ट्रिंग की लेंथ जाननी हो तो हम वो भी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे उसके लिए, प्रिंट, क्या प्रिंट कराओ सर, लेंथ ऑफ, किसकी लेंथ, स्ट्रिंग की ना। तो स्ट्रिंग क्या थी हमारा, यही तो था, इसी के अंदर तो हमारी स्ट्रिंग है। तो जैसे ही अगर मैं इसको रन कराऊँ तो इसने क्या दे दिया, 6। तो 6 है आपकी स्ट्रिंग की लेंथ। देखो 1 2 3 4 5, और ये आपने स्पेस जो दिया है ये 6 हो गया। जैसे मैं स्पेस को हटा दूँ तब अब क्या आएगा, रन करें अगर हम, तो इसने दिया 5। यानी कि आपका स्पेस भी काउंट होता है लेंथ में। अगर आप यहाँ पे 2 स्पेस दोगे तब अब ये क्या देगा, 7 देगा। ये यहाँ पे 7 आ गया। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो हमने ये ऑपरेशन परफॉर्म भी करवा के देख लिया स्ट्रिंग्स के ऊपर। अब नेक्स्ट क्या है भाई, अब नेक्स्ट आता है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग का क्या यूज़ होता है, अब उसको समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी इन सबको हटा दूँ पहले मैं, हेलो, है ना। तो इंडेक्सिंग की मदद से हम स्ट्रिंग के अंदर के जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, उन इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पे ये HELLO है, तो इंडेक्स, इनकी इंडेक्स वैल्यू होती है। जैसे H 0 इंडेक्स वैल्यू पे है, E 1 पे है, L 2 पे है, L 3 पे है और O 4 पे है। ये जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं कमेंट बना के लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या है, जीरो, एक सेकेंड, 0 1 2 3 4, यहाँ आ जाते हैं थोड़ा सा। अब देखो ये H कौन से पे है, ये जीरो पोजीशन पे है। E कौन सी पोजीशन पे है, 1 पे है। L कौन से पे है, 2 पे है। L कौन से पे है, 3 पे है। O कौन से पे है, 4 पे है। तो ये होता है।
हम एक्सेस कर सकते हैं इंडिविजुअल कैरेक्टर को स्ट्रिंग में से, किसकी मदद से, इंडेक्सिंग की मदद से। ये क्या है, इनके इंडेक्स है। ये क्या, एच कौन से इंडेक्स पे है, 0 पे, ई कौन से इंडेक्स पे है, 1 पे, एल कौन से इंडेक्स पे है, 2 पे, एल कौन से इंडेक्स पे है, 3 पे, और ओ कौन से इंडेक्स पे है, 4 पे। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि इनकी पोजीशन हम इनको एलोकेट हो गई है स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को। एच की पोजीशन क्या है 0, ई की पोजीशन क्या है 1, एल की पोजीशन क्या है 2, इस एल की पोजीशन क्या है 3 और इसकी पोजीशन क्या है 4। 0 से शुरू हो रही है। ये चीज़ क्लियर है। अब चलो अब देखते हैं हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं इंडिविजुअल कैरेक्टर को ना। हम यहाँ गए, हमने लिखा बी में हमें चाहिए जो हमारा ए था, उसमें से हम अब स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है। इसमें से अब देखो मुझे क्या चाहिए, ई चाहिए ना। अगर इंडिविजुअल कैरेक्टर को मैं एक्सेस कर सकता हूँ, यहाँ पे मेरे को ई चाहिए, तो ई कौन से इंडेक्स पे है, 0 1, 1 पे है, तो मैं सिंपल लिखूंगा यहाँ पे 1। और मैं प्रिंट कराऊँ अगर बी को, तो मुझे क्या देगा देखना। मैंने कराया प्रिंट बी, जैसे मैं इसको रन करूँ, ये मुझे क्या दे रहा है यहाँ पे, ई दे रहा है मेरे को। ठीक है। अब अगर मेरे को ओ चाहिए तो मैं सिंपल लिखूंगा 4। और अगर हम अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, इसने मुझे क्या दिया, ओ दिया, क्योंकि ओ हमारे क्या था 4 पे था, 0 1 2 3 4। ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। तो हमने देख लिया इंडेक्सिंग क्या होती है। बेसिकली आपके स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स जो होते हैं ना, उनको एक पोजीशन मिली हुई होती है। और पोजीशन कैसे मिली हुई होती है, जीरो से शुरू होती है, क्योंकि जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है हमारी पाइथन में। 0 1 2 3 4। तो ये क्या हो गई इसकी इंडेक्स वैल्यू। एच की इंडेक्स क्या है, 0 है। ई का इंडेक्स क्या है, 1। ई का 1 है, एल का 2 है, इस एल का 3 है, ओ का 4 है। तो ये भी चीज़ क्लियर होगी आपको। तो ये तो थे हमारे इंडेक्स की मदद से हम कैसे स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को एक्सेस कर सकते हैं। ये भी चीज़ क्लियर है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे स्पेस दे दूँ ना, इधर मैं स्पेस दे दूँ, और अभी भी मैंने 4 ही लिखा है, बट अगर अब मैं इसको रन कराऊँ, तो अब क्या मेरे पास आया यहाँ पे ओ, नहीं आया ना, क्योंकि अब क्या हो गया 0 1 2 3। अब ये जो 4 था ये स्पेस को मिल गया, और इसके बाद क्या है 5। तो मुझे यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे 5। ठीक है। और जैसे मैं अब इसको रन करूँ, तो अब इसने मुझे क्या दिया, ओ दिया। तो ये चीज़ ध्यान रखना, स्पेस भी काउंट होता है भाई। ये चीज़ क्लियर। तो हमें ये भी चीज़ आ गई। बट अब आप ऐसा नहीं कर सकते। अब आप ऐसे सोच रहे हो कि सर हमने ये कर लिया कि हमने बी में से, इसमें से बेसिकली हमने इसका फिफ्थ वाला ले लिया था, है ना। फिफ्थ पे क्या था, उस टाइम पे हमने स्पेस दिया हुआ था, तो इसने मुझे ओ दे दिया था। स्ट्रिंग के अंदर से मैंने इस कैरेक्टर को ले लिया था। बट अगर अब आप ये सोच रहे हो कि मैं चेंज भी तो कर सकता हूँ सर, फिर ऐसे कैसे चेंज कर सकते हो। जैसे हमने बोल दिया कि मुझे चाहिए कि आपको ए में चेंज करवाना है, जैसे आपने गलती कर दी यहाँ पे, इस एल की जगह आपको चाहिए के। तब आप कैसे करवाओगे। आपने करा इस ए में ना, बेसिकली हमें क्या करवाना है, इस ए में एल कौन से उस पर आ रहा है, 0 1 2, 2 पे आ रहा है। तो हमने बोला इस चीज़ 2 इंडेक्स पे जो आ रहा है, उसकी जगह हमें क्या चाहिए, उसकी जगह हमें चाहिए के। ठीक है। तो आप ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी स्ट्रिंग जो होती है वो इम्यूटेबल होती है। ऐसे चेंज करना पॉसिबल नहीं है भाई इसमें। ठीक है। ये चीज़ भी आपको क्लियर होगी। अब जैसे हम इसको प्रिंट कराएं ना, तो तब देखो यहाँ पे एरर आ गया। ये चीज़ क्लियर। तो आप इसमें चेंज नहीं कर सकते वैसे। चलो भाई हमने इंडेक्सिंग भी देख लिया। इंडेक्सिंग का काम क्या होता है, बेसिकली इंडेक्सिंग की मदद से हम एक्सेस कर सकते हैं इंडिविजुअल कैरेक्टर को स्ट्रिंग में से। ठीक है। क्योंकि हमारे कैरेक्टर्स जो होते हैं उनको पोजीशन को मिल जाती है, उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं उनकी जो पोजीशन होती है उसकी कुछ इंडेक्स वैल्यू होती है ना। जैसे स्टार्ट कहाँ से होती है इंडेक्स वैल्यू, 0 से, और कहाँ तक जाएगी जितना आपका कैरेक्टर होगा। जैसे आपने यहाँ लिखा है एच ई डबल एल ओ, तो ये क्या है 0 1 2 3 4, जितने भी आपके कैरेक्टर्स लेके आए बाकी फिर वहाँ से कंटिन्यू चलती जाएगी। तो ये तो आपका हो गया इंडेक्सिंग। अब नेक्स्ट आ जाता है भाई, अब हमने इंडेक्सिंग के बारे में तो पढ़ लिया, अब हम देखेंगे कि स्लाइसिंग क्या होता है। ठीक है। तो अब स्लाइसिंग को देखते हैं, स्लाइसिंग को समझते हैं। अगर आपको स्ट्रिंग के पार्ट्स को एक्सेस करना हो ना, तब आप किसका यूज़ करते हो, आप यूज़ करते हो स्लाइसिंग का। ठीक है। अगर आपको एक्सेस करना हो स्ट्रिंग के पार्ट्स का, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब मेरे को चाहिए पूरी की पूरी स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है, तब मैं कैसे प्रिंट करवा सकता हूँ उसको, तब मैं यूज़ करूँगा स्लाइसिंग का। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट करवाना है मेरे को, किसको प्रिंट करवाना है मेरे को, ए को प्रिंट करवाना है मेरे को। कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करवाना है मेरे को, 0 से लेके पूरा का पूरा ना। तो हम क्या लिखेंगे, 0 से कहाँ तक। अब देखो इसमें अगर मैं 4 लिखूंगा ना, यहाँ पे ऐसे 4 लिखूंगा, तो ये मेरे को बताओ क्या देगा। अभी देखना, जैसे मैं इसको रन कर रहा हूँ, तो इसने मुझे दिया है हेल। क्यों, क्योंकि ये जो 4 है आपका ये एक्सक्लूडेड है, ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है भाई। ठीक है। इसको ये इंक्लूड नहीं करता है प्रिंट कराते वक्त। अगर आपको ये पूरा का पूरा इंक्लूड करवाना है, तब आप क्या करोगे, तब आप यहाँ पे 5 लिखोगे। तो अब आप जैसे ही रन कराओगे इसको, तो इसने क्या किया, पूरा का पूरा आपको हेलो दिया। तो ये थी यार आपकी स्लाइसिंग। तो स्लाइसिंग क्या होती है, जब आपको एक्सेस करना हो पार्ट्स ऑफ स्ट्रिंग को, किसी पार्ट को आपको एक्सेस करना है। जैसे हमने क्या करा, 0 से लेके 5 तक हमने एक्सेस कर लिया, तो ये हम क्या बोलेंगे, इसको स्लाइसिंग बोलेंगे। अब आप देखो, अगर अब आपको 0 से, अगर आप ऐसे खाली भी छोड़ दोगे ना इसको 0 से ऐसे, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आपको लास्ट का तक लेके जाएगा, इसको आपके स्ट्रिंग के लास्ट कैरेक्टर तक लेके जाएगा। तो इसने क्या करवा दिया, ऑटोमेटिकली हेलो पूरा का पूरा प्रिंट करवाया। तो अगर आप ऐसे भी छोड़ते हो, ये भी चीज़ क्लियर होगी आपको। अगर अब आपको चाहिए, जैसे आप मानो आपको चाहिए सिर्फ ई डबल एल चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, 1 से कहाँ तक, 4 तक बोलोगे आप, तभी तो ये आपका 3 तक आएगा ना। हमने क्या बोला, 1 से 4 तक। अब हम जैसे ही इसको रन कर रहे हैं, तो इसने क्या दिया, ई डबल एल आपको दिया, क्योंकि ये जो हमारा 4 था, 4 क्या था, ओ था, ये क्या होता है, ये इसमें इंक्लूड नहीं होता है। तो हमारा कहाँ तक आया, एल तक आया है सिर्फ। ठीक है। ये भी चीज़ आपको क्लियर होगी।
अब देखो यार, अब हम देखेंगे नेगेटिव इंडेक्स हमारा क्या होता है। अभी तक हमने देखा था, हमने पॉजिटिव इंडेक्स को देखा था। पॉजिटिव इंडेक्स में हमने क्या पढ़ा था कि हमारा जीरो से स्टार्ट होता है, तो एच हमारा जीरो था, ई हमारा वन था, एल हमारा टू था, ये वाला एल हमारा थ्री था, और ये ओ हमारा क्या था, फोर था। अब नेगेटिव इंडेक्स में क्या होता है, इधर हम वैल्यूज लिख देते हैं, पॉजिटिव इंडेक्स वैल्यूज, ठीक है। तो अब नेगेटिव इंडेक्स में क्या होता है हमारा, ये हमारा ओ हो जाएगा -1, ये एल हो जाएगा हमारा -2, ये वाला एल हो जाएगा हमारा -3, ये वाला ई हो जाएगा हमारा -4, ये वाला एच हो जाएगा हमारा -5। मैंने सिंपल 1 2 3 4 5 लिखा है यहाँ पे, बट ये माइनस का है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा रहा था ना, तो देखना ये थोड़ा सा ऐसा सा हो जा रहा था, तो मैंने सिंपल यहाँ पे ये लिख दिया है। तो हमारी ये माइनस का ही है। ये चीज़ क्लियर है। तो हमें ये भी चीज़ समझ आ गई है। तो ये ओ हमारे क्या है, -1। तो अगर कोई आपको बोले कि लास्ट कैरेक्टर आप बताओ एक स्ट्रिंग का क्या होगा, तो आप सिंपल यहाँ पे -1 लिखोगे। तो जैसे आप इसको रन कराओगे ना, तो सिंपली मेरे को क्या देगा, लास्ट कैरेक्टर देगा मेरे स्ट्रिंग का। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। जब आपको लेंथ नहीं बताइए स्ट्रिंग की, तो अब आप ऐसे भी निकाल सकते हो इसका लास्ट कैरेक्टर स्ट्रिंग का। तो हमने सिंपल लिखा ए, और हम किसको ले रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में हमने लिया -1 को, -1 वाले इंडेक्स को ले रहे हैं हम। उसने हमें क्या दे दिया, ओ दे दिया, क्योंकि हमें पता है कि इंडेक्सिंग की मदद से हम इंडिविजुअल कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं। तो जब हम यहाँ पे -1 लिख रहे हैं, तो -1 पे जो है उसने हमें वो दे दिया, -1 पे कौन है, ओ है, तो उसने हमें यहाँ पे ओ दे दिया। ये भी चीज़ हमें क्लियर है। जैसे अब मैं यहाँ पे लिखूँ -3, तब ये मेरे को क्या देगा, बताओ। तभी देगा -1 -2 -3, इस वाले एल को इसने मुझे यहाँ पे दे दिया। ये तो था हमारा इंडेक्सिंग, जिसमें हम इंडिविजुअल कैरेक्टर को एक्सेस कर रहे थे। बट अब स्लाइसिंग भी देख लेते हैं, जिसमें हम एक पार्ट को एक्सेस करते हैं स्ट्रिंग के। जैसे मैं लिखूँ यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5। अब मेरे को पूरा का पूरा हेलो प्रिंट करवाना है, तो मैं कैसे करा सकता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा -5, और मैं सिंपल इसको ऐसे छोड़ दूंगा। और उसके बाद अगर पूरा का पूरा हेलो प्रिंट कराना है, तब आप ऐसे छोड़ोगे, क्यों छोड़ोगे वो भी देखते हैं अभी। जैसे हमने इसको कराया, तो उसने हमें हेलो दे दिया, क्योंकि एच हमारा -5 था, तो -5 तो इंक्लूडेड होगा, तो ये एच हमारा आया। और इधर से ये पूरा का पूरा गया जितना था, तो उसने हमें हेलो दे दिया। बट अगर यहाँ पे मैं -1 लिखता ना, तो हमारे -1 तो एक्सक्लूड होता है, इसको इंक्लूड थोड़ी ना करते हैं, ये एक्सक्लूडेड होता है ये। तो जैसे मैं इसको रन कराऊंगा, ये मेरे को क्या दे रहा है, ये मेरे को हेल दे रहा है सिर्फ। तो ये आपका नेगेटिव इंडेक्स था भाई। नेगेटिव इंडेक्स में कुछ नहीं है, ये इधर माइनस से शुरू होता है, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। और पॉजिटिव इंडेक्स में क्या था, ये जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4। देखो यार, अब अपने फंक्शन को हम देख लेते हैं एक बार, जो हमारे स्ट्रिंग के फंक्शंस है। तो हमने लेंथ फंक्शन तो हमने देखा है, यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट फंक्शन लिख दिया है यहाँ पे। तो हमने क्या देखा था, जब ये हम लेंथ फंक्शन का यूज़ करते हैं, तब ये क्या कराता है, लेंथ प्रिंट करा देता है स्ट्रिंग की। हमने क्या सिंपल लिखा है यहाँ पे, प्रिंट लेंथ करवाना चाह रहे हैं हम, प्रिंट किसकी, इस स्ट्रिंग की। तो स्ट्रिंग किस में है, ए में है ना, तो हमने सिंपल यहाँ पे ए लिख दिया। अब जैसे मैं इसको रन कराऊंगा, तो मुझे क्या दे देगा, इसकी लेंथ, लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5। तो इसने क्या दे दिया यहाँ पे, 5 दे दिया। अगर हम यहाँ पे स्पेस देंगे, तो स्पेस भी लेंथ में काउंट होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो अगर अब हम रन कराएं, तो उसने कितनी दे दी, अब लेंथ 6, तो स्पेस को हटा देते हैं, अब दोबारा रन कराते हैं, तब क्या आएगा, 5। ये चीज़ क्लियर। तो हमें ये भी चीज़ आ गई है, इसको एक कमेंट बना देते हैं। अब नेक्स्ट क्या है हमारा फंक्शन, नेक्स्ट हमारा कैपिटलाइज, डॉट कैपिटलाइज का हमने यूज़ करा है यहाँ पे। तो हमने क्या करा, प्रिंट ए डॉट कैपिटलाइज, और हमने अपने पैरेंथेसिस लगा दी, क्योंकि हम फंक्शन के लिए पैरेंथेसिस का यूज़ करते हैं, सिंपल है। तो अब ये क्या करेगा, ये स्ट्रिंग के पहले कैरेक्टर को कैपिटल बना देगा। अब जैसे ही मैं रन कराऊँ ना, तब देखना, तो इसने क्या कर दिया, इसके पहले कैरेक्टर को कैपिटल बना दिया। बट एक चीज़ अब आप देखना, जैसे मैं दोबारा से प्रिंट कराऊँ ना अपनी स्ट्रिंग को, तब क्या होगा यहाँ पे, अब ये स्मॉल कैरेक्टर दोबारा दे देगा। तो यानी कि जितने भी ये फंक्शंस है ना भाई, जितने भी ये फंक्शंस है, ये चेंज अप्लाई कर रहे हैं एक न्यू स्ट्रिंग पे। जो हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग है, ये उस पर चेंज अप्लाई नहीं कर रहे, क्योंकि हमारी स्ट्रिंग क्या होती है, इम्यूटेबल होती है। इसीलिए इसलिए क्या कर रहे हैं, एक नई स्ट्रिंग बना रहे हैं, और उसके ऊपर सारे चेंजेस अप्लाई कर रहे हैं। ये भी चीज़ हमें क्लियर है। तो जैसे ही हम जब दोबारा से इसको कॉल करें, तब इसने हमें क्या दिया, इसने हमें सिंपल हेलो ही दिया, क्योंकि जो फंक्शन ने चेंज अप्लाई करा था, इसने एक न्यू स्ट्रिंग पे चेंज अप्लाई करा है। ये भी चीज़ हमें क्लियर है। तो इसको हटा देते हैं। हमने कैपिटलाइज भी देख लिया, कैपिटलाइज क्या करता है, हमारे पहले कैरेक्टर को कैपिटल बना देता है ना बेसिकली। तो हमें ये भी चीज़ आ गई। अब नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट है हमारा रिप्लेस। रिप्लेस क्या करता है, रिप्लेस फंक्शन हमारा। तो अब देखो रिप्लेस को देखते हैं। हमने क्या लिखा है, प्रिंट ए डॉट रिप्लेस। अब जैसे हमें यहाँ पे पता है हेलो में क्या है, हमारी ये ओ है। अब इस ओ की जगह जो हमारा ओ कैरेक्टर है ना, डबल कोट्स में हमने लिखा है, इसकी जगह हम चाहते हैं कि ए आ जाए। तो हमने क्या करा, कॉमा डबल कोट्स के अंदर ए लिख दिया। अब जैसे ही मैं इसको रन कराऊंगा ना, तब देखना, अब यहाँ पे हेला आ गया है। क्या हुआ, इस ओ की जगह ए आ गया। तो हमने किसका यूज़ करा, हमने रिप्लेस फंक्शन का अपने यूज़ करा। कैसे यूज़ करते हैं, ए डॉट रिप्लेस, पैरेंथेसिस लगाएंगे, और उसके अंदर हमने अपने सिंपल कैरेक्टर लिखा जो हमारे स्ट्रिंग के अंदर है, और हमने वो कैरेक्टर लिखा जो हम चाहते हैं कि इसके बदले में आ जाए, है ना। तो ये था हमारा रिप्लेस फंक्शन। तो ये भी चीज़ हमें क्लियर होगी। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा एंड्स विथ। एंड्स विथ क्या करता है भाई, अब उसको देखते हैं। एंड्स विद बताता है कि स्ट्रिंग एंड हो रही है इस ओ के साथ कि नहीं। तो हमने वही करा है, ए डॉट एंड्स विद, ठीक है, ओ लिख दिया है हमने। तो अगर हमारा ये ओ से एंड हो रही होगी ये स्ट्रिंग, तो ये मेरे को ट्रू दे देगा। जैसे मैंने इसको रन कराया, तो इसने मुझे क्या दिया, ट्रू। बट अगर मैं यहाँ पे कुछ और ले लेता हूँ, जैसे मैंने के ले लिया, तो ये क्या देगा मेरे को, इसने मुझे फॉल्स दे दिया, क्योंकि इससे एंड नहीं हो रही है। तो हम ये भी पता लगा सकते हैं कि हमारी स्ट्रिंग इससे एंड हो रही है कि नहीं, है ना। अगर हम यहाँ पे एल एल ओ भी लेते, तो जैसे हम इसको रन कराएंगे,
तो इसने ट्रू दिया। क्यों ट्रू दिया? क्योंकि एंड में यही तो है भाई, एल एल ओ ही तो है, तो इसने हमें यहाँ पे ट्रू दिया। तो हमें ये भी चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, अब इसको भी कमेंट बना देते हैं। अब हमारा नेक्स्ट फंक्शन क्या करता है? नेक्स्ट फंक्शन है हमारा फाइंड। अब ये क्या करेगा? ये करता है जैसे ये जो ओ है ना, अब देखना जैसे मैं इसको रन कराता हूँ पहले, इसने मेरे को दे दिया 4, यानी कि ये जो हमारा ओ है ये कहाँ आ रहा है पहली बार? देखो 0 1 2 3 4, ये 4 पे आ रहा है ना। अगर आप यहाँ पे ये भी लिखोगे ना, एल एल ओ, अब देखना अब ये क्या देगा आपको। जैसे हम इसको रन कराए, इसने आपको क्या दिया? 2। अब देखो ये एल पहली बार कहाँ पे आ रहा है, ये बता देगा आपको, ये पूरा नहीं बताएगा, ये एल एल ओ नहीं बताएगा पूरा, ये बताएगा ये इसका ये जो पहला कैरेक्टर है ये एल, ये कहाँ पे आ रहा है। तो देखो 0 1 2 2 पे आ रहा है ना, तो उसने बता दिया पहला कैरेक्टर कहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट ऑकरेंस बता देता है इसका। ठीक है, ये भी चीज़ क्लियर है। ये हम किसकी मदद से करते हैं? हम फाइंड की मदद से करते हैं। अगर हम सिंपल एक ही कैरेक्टर लिखेंगे तो ये तो वैसे ही बता देगा भी ये कहाँ पे आ रहा है, एक सिंगल ही कैरेक्टर है ना, तो उसमें मतलब 2 पे, तो देखो 0 1 2। बट अगर हम ऐसे लिखे अब यहाँ पे ई एल एल हमने लिखा, तो अब ये क्या बताएगा? ये मुझे इस ई का बता देगा कि ई हमारा कहाँ पे आया है पहली बार। इसने क्या लिखा है? 1, तो देखो 0 1 1 पे हमारा ई आया है, तो फर्स्ट ऑकरेंस बताता है ये। तो ये भी चीज़ हमें क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा, नेक्स्ट है हमारा काउंट। अब ये काउंट क्या करता है? जैसे हमें जानना है कि हमारी स्ट्रिंग में एल कितनी बार आया ना, तो हमने काउंट फंक्शन की मदद से जान सकते हैं। तो हमने क्या लिखा है? प्रिंट ए डॉट काउंट का हमने यूज़ करा है, हमारा काउंट फंक्शन है। अब ये क्या बताएगा कि एल कितनी बार आया, कितनी बार आया? एक दो, 2 बार आया। अब जैसे मैं इसको रन कराऊंगा, इसने मुझे क्या दिया है? 2 दे दिया, क्योंकि हमारा एल कितनी बार आया इस फंक्शन में, मतलब इस स्ट्रिंग के अंदर 2 बार आया है। तो उसने मेरे को बता दिया कि कितनी बार हमारा एल आया है। तो हमने किसकी मदद से यूज़ करा? ये हमने अपना काउंट फंक्शन का यूज़ करा। तो ये थे यार आपके स्ट्रिंग के इंपॉर्टेंट फंक्शन। तो हमने स्ट्रिंग का लगभग ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पढ़ ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एफ स्ट्रिंग क्या होती है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।